क्लास। आज की कक्षा में हम फिर से आगे का रिवीजन कर लेंगे। कल जो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और जो उसके अतिरिक्त रिक्त जो भी दिया था उसका किया था शब्दार्थ का, तो आज हम जो भी और अभ्यास में दिया हुआ है उसका अभ्यास एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कुछ खाली स्थान, रिक्त स्थान, तो उसको हम एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहला है खाली जगह भरो। वंदे मातरम हमारा क्या है? वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान डैश ने लिखा था, तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ये हमने पाठ में पढ़ा है कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय प्रतीक में सामने से डैश सिंह दिखाई देते हैं, तो पाठ में हमने क्या पढ़ा? सामने से कितने सिंह दिखाई देते हैं? 3 सिंह। जो चौथा सिंह है वो दिखाई नहीं देता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति डैश प्रकट करना चाहिए, तो क्या प्रकट करना चाहिए? सम्मान। सफेद पट्टी पर डैश रंग का चक्र होता है, तो किस रंग का चक्र होता है तिरंगे में? नीले रंग का। उसके बाद है भाषा बोधन में विलोम शब्द। तो जैसा कि सम्मान का अपमान और इसी प्रकार से आनंद, आदर, अनादर, इस प्रकार के जो प्रश्न दिए हुए हैं विलोम शब्द के, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद है रेखांकित अंशों पर ध्यान दो। ऐसे ही 4 वाक्य लिखिए, ये केवल पढ़ने हेतु है। और उसके बाद जो व्याकरण खंड दिया है व्यक्तिवाचक, संज्ञा और जातिवाचक, तो इसको अभी नहीं करना है, क्योंकि ये व्याकरण जब हम संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब इसको करेंगे, तो इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक नहीं है। उसके बाद है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में भी जो रिक्त स्थान दिया है, बालिका सरोजनी ने डैश पंक्तियों में लंबी कविता लिखी थी। तो कितनी पंक्तियों में? क्या पढ़ा था हमने? 1300 पंक्तियों में, 1300 पंक्तियों में लंबी कविता लिखी थी। उनका विवाह डैश के साथ हुआ था, तो किसके साथ हुआ था? गोविंद राजलू नायडू के साथ हुआ था उनका विवाह। देश के स्वतंत्र होने पर सरोजनी नायडू को डैश का राज्यपाल बनाया गया था, तो कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? हमने जैसा कि पढ़ा था पाठ में, उत्तर प्रदेश का था। क्या? उत्तर प्रदेश का उनको राज्यपाल बनाया गया था। सरोजनी नायडू की मृत्यु डैश में हुई थी, तो सरोजनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को, तब इनकी मृत्यु हुई थी। वे एक कुशल डैश भी थी, तो क्या थी? एक कुशल क्या थी? गायिका थी कि लेखिका थी? जो हमने लिखा है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद है भाषा बोधन, लिंग बदलो। तो कुछ लिंग के प्रश्न दिए हुए हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। विद्वान, विदुषी, बालक, बालिका, इसी प्रकार से जो लिंग बदलेंगे, जो पुल्लिंग में दिया है उसे स्त्रीलिंग में, और जो स्त्रीलिंग में दिया है शब्द उसे पुल्लिंग में बदल लेंगे। और इसमें दिए हैं इक प्रत्यय लगाकर, इत प्रत्यय लगाकर और ता प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बने हैं, तो इस उदाहरण को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जो भी वाक्य दिया है उसका वाक्यों में सेंटेंस बनाना है हमको, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे कि किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, कोई भी शब्द का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। तो विलोम मतलब उल्टा। विलोम का अर्थ ही क्या होता है? उल्टा। तो जो भी दिया हुआ है उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? जैसे कि उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण, उसी प्रकार से जो भी शब्द दिए हैं उसका उल्टा अर्थ लिखना होगा। इसके बाद के प्रश्न जो है केवल पढ़ने के लिए हैं। तो अब तक जो 2 पार्ट से हमने जितना भी रिवीजन किया, जितना भी बोलकर हमने रिवीजन किया, आज की कक्षा में इतना ही है। अगली कक्षा में आप पूरा मिलाकर एक साथ हम रिवीजन करेंगे।